Let's discuss JES 2021 क्वेश्चन पेपर ऑफ थर्मो एंड स्टेट थर्मोस्टेटिस्टिकल के जितने भी क्वेश्चन JES 2021 में आए थे अभी हम वो देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था एग्ज़ाम में वो था एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर T इज़ composed ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मास m with x component ऑफ वेलोसिटी vx एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉड्यूलस ऑफ vx। अब जो एवरेज वेलोसिटी पूछा है वो vx के मोड की हमें एवरेज वेलोसिटी पूछी है। अगर जनरली हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो ज़ीरो होती है, बट यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ एवरेज वेलोसिटी पूछा है तो ये ज़ीरो नहीं होगा। आगे हम देखेंगे कि कैसे ये जो एवरेज वेलोसिटी होता है हर कंपोनेंट का वो ज़ीरो कैसे होता है। बट इन क्वेश्चन मोड इज़ गिवन, सो हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि हम डायरेक्टली ज़ीरो नहीं कर सकते। फिर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के में हम कैसे लिखेंगे, चाहे तो यहाँ पे x भी हो सकता था, तो x अगर यहाँ पे भी x होता, अगर हमें यहाँ पे वेलोसिटी नहीं पूछ के डिस्टेंस का पूछते तो बस यहाँ पे mx² हो जाता। सो यहाँ पे वेलोसिटी के लिए क्या होगा एफ वी एक्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ vx का पूछा है इसीलिए हमने यहाँ पे एक ही लिया है, एफ वी एक्स इज इक्वल्स टू m/2π kBt पावर हाफ एक्सपोनेंशियल माइनस mvx² 2 kBt। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब किसी भी चीज़ का अगर हम मतलब एवरेज निकालते हैं तो उसे कैसे लिखेंगे, -∞ to ∞ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इनटू मोड ऑफ vx एंड dvx। एक ही कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे dvx लिखा है। अगर यहाँ पे y होता और z होता तो यहाँ पे हम ट्रिपल इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। एवरेज ऑफ मोड ऑफ vx इज इक्वल्स टू, अब ये वैल्यू कांस्टेंट है m/2π kBt पावर हाफ, तो हमने वो बाहर ले लिया है, -∞ to ∞ मोड ऑफ vx, ये वाला मोड ऑफ vx एंड एक्सपोनेंशियल -mvx² 2 kT dvx। जनरली अगर यहाँ पे मोड नहीं होता, लेट अस कंसीडर ये जो मोड है vx, तो यहाँ पे मॉड्यूलस नहीं गिवन है, सो दिस फंक्शन इज़ इवन फंक्शन, ये इवन है और ये ऑड फंक्शन है। तो जब भी ऑड फंक्शन इनटू इवन फंक्शन विद इन दिस लिमिट होता है -∞ to ∞, इसका वैल्यू आता है ज़ीरो। दैट मीन्स दैट अगर हमें एवरेज ऑफ vx ही पूछा होता तो अभी हमें आंसर ज़ीरो मिलता, पर यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ vx दे रखा है तो हम इसे डायरेक्टली ज़ीरो नहीं कर सकते। ये मॉड्यूलस ऑफ vx एक इवन फंक्शन की तरह काम करेगा। देखते हैं कैसे। एवरेज ऑफ मोड ऑफ vx इज इक्वल्स टू m/2π kBt पावर हाफ, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं लिमिट को -∞ to 0। सो माइनस के केस में मॉड्यूलस माइनस में ओपन होता है और प्लस के केस में मतलब प्लस लिमिट में मॉड्यूलस प्लस में ब्रेक होता है। सो -∞ to 0 में लेंगे तो यहाँ वैल्यूज़ नेगेटिव है, सो इट विल बी -vx एक्सपोनेंशियल -mvx² 2 kT dvx प्लस 0 to ∞ vx exp, सो यहाँ पे पॉजिटिव लिमिट है, सो vx एक्सपोनेंशियल -mvx² 2 kT एंड dvx। अब ये वाली जो है यहाँ पे माइनस है और अगर हम ये लिमिट चेंज करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी एडेड, सो इट विल बिकम m/2π kBt पावर हाफ, और यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि लिमिट अगर हम एक्सचेंज करेंगे तो माइनस नहीं रहेगा प्लस हो जाएगा। सो 0 to ∞ vx एक्सपोनेंशियल -mvx² 2 kT dvx। नाउ ये जो हमारा इंटीग्रल है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय गामा फंक्शन, दैट इज़ 0 to ∞ x की पावर m e की पावर -α x की पावर n dx। सो फॉर्मूला इज़ 1/n गामा m+1/n अपॉन अल्फ़ा m+1/n। इन दिस इक्वेशन हियर x की जगह यहाँ पे हमारे पास vx है, m जो इसका पावर है तो यहाँ vx की पावर 1 है, n है यहाँ पे इस अल्फ़ा में x की पावर, सो vx की पावर 2 है, सो n इज़ 2 एंड अल्फ़ा इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ vx, सो इट विल बी m/2 kBt। ये वैल्यूज़ हमारे पास हैं और ये हमारे पास फार्मूला है। अब ये सारी वैल्यूज़ इस फार्मूले में हम रख देंगे, सो वी गेट एवरेज ऑफ मोड ऑफ vx
एवरेज ऑफ मोड ऑफ वी एक्स इज इक्वल्स टू एम अपॉन 2 पाई के बी टी पावर 1/2 इंटू, यहाँ पे हमारे पास 2 था सो 2 और 1 अपॉन एन था सो 1/2 गामा एम प्लस 1/n और अपॉन में अल्फ़ा दैट इज़ एम अपॉन 2 के बी टी की पावर एम प्लस 1/n। सी दिस, सिर्फ हमने कुछ नहीं किया, ये सारी वैल्यूज़ इस इक्वेशन में डाल दिया है इस फॉर्मूले में। आफ्टर सॉल्विंग दिस इट इज़ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास गामा 2/2 आ जाएगा और ये आ जाएगा गामा 1 दैट इज़ फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू होता है 1। सो ये जो हमारे पास वैल्यू है ये हमें कितना मिलेगी, 1 मिलेगी। सो एवरेज ऑफ मोड ऑफ वी एक्स इज इक्वल्स टू एम अपॉन 2 पाई के बी टी पावर हाफ इंटू 2 के बी टी अपॉन एम। ये यहाँ पे था, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस 2 एंड 2 कैंसिल आउट और ये जो है हमारे पास डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो 2 के बी टी बाई एम। सो यहाँ पे 2 के बी टी है और ये पावर हाफ है और ये पावर 1 है, सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 2 के बी टी अपॉन पाई एम बिकॉज ये पावर हाफ है एम पावर और ये पावर एम है। सो आफ्टर चेकिंग द ऑप्शंस वी गेट ऑप्शन नंबर डी। Question number 2. The question number 2 we have, consider a system containing of 3 non-degenerate energy levels with energy 0 E and 2 E. In the limit जो टेम्परेचर है टेंस टू इन्फिनिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट। तो कितना प्रोबेबिलिटी होगा उन पार्टिकल का कि वो पार्टिकल हमें ग्राउंड स्टेट में मिलेंगे। हमारे पास यहाँ पे 3 पार्टिकल हैं और जो हमें एनर्जी लेवल दे रखे हैं वो 0 E एंड 2 E दे रखे हैं और ये सारे एनर्जी लेवल कैसे हैं, नॉन डीजनरेट, यानी कि उनका डीजनरेसी 1 के इक्वल होगा। फर्स्ट हम पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे जो हमें कितना मिलेगा, पार्टीशन फंक्शन सिग्मा जी आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई, ये पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला है। जी आई इज़ नथिंग बट डीजनरेसी, ई आई इज़ द एनर्जी, सो जेड इज़ इक्वल्स टू, अब डीजनरेसी नॉन डीजनरेट लेवल हैं तीनों, सो डीजनरेसी 1 होगी 1 ई की पावर माइनस बीटा 0 क्योंकि फर्स्ट एनर्जी जो है 0 है, सेकेंड ई है एंड थर्ड इज़ 2 ई प्लस 1 ई की पावर माइनस बीटा ई प्लस 1 ई की पावर माइनस 2 बीटा ई। So we get z equals to 1 plus e की पावर माइनस बीटा ई प्लस e की पावर माइनस 2 बीटा ई, दैट इज़ पार्टीशन फंक्शन। अब हमें क्या बोला था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में कितना प्रोबेबिलिटी लगेगा, सो प्रोबेबिलिटी p इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट के लिए हमारे पास कितना दे रखा है पार्टीशन फंक्शन 1 e की पावर माइनस बीटा इंटू 0, सो 1 इंटू ई की पावर माइनस बीटा 0 अपॉन टोटल दैट इज़ z। So it will become 1 upon 1 plus e की पावर माइनस बीटा e प्लस e की पावर माइनस 2 बीटा e। बीटा इज़ नथिंग बट 1 अपॉन के टी। अब हमें कुछ एज इट इज़ गिवन t इज़ टेंस टू इन्फिनिटी, t हमारा टेम्परेचर इन्फिनिटी तक जा रहा है, सो 1/t विल बी टेंस टू 0। 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस ई अपॉन के टी, हमने बीटा को 1 अपॉन के टी यहाँ रख दिया है। टेम्परेचर की अब हमें यहाँ पे दे रखा है 1/t 0 है, सो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर 0 प्लस ई की पावर माइनस 2 इंटू 0, सो 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज़ 1/3 एंड दैट इज़ आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, A large box of volume V is fitted with a vertical glass। एक हमारे पास एक वॉल्यूम है V जिसके ऊपर एक वर्टिकल ग्लास रखा हुआ है, जैसे कि ये रहा डायग्राम, ये यहाँ पे हमारे पास ये डायग्राम है, इसका वॉल्यूम V है और यहाँ पे हमने एक ग्लास रख लिया ऊपर की तरफ। ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए, और ये जो ट्यूब है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इन विच मेटल बॉल ऑफ मास m फिट्स एग्जैक्टली। अब इस जो हमारे पास ये ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर हमने एक मेटल बॉल रख दिया है जो इसको फिट कर, मतलब एकदम इसी की साइज़ का हमने मेटल बॉल इसके अंदर हमने रख दिया। ये मेटल बॉल हमने इसमें फिट कर दिया इस ट्यूब के अंदर। द बॉक्स कंटेन्स आइडियल गैस एट प्रेशर स्लाइटली हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
ये जो बॉक्स है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास एक आइडियल गैस हमने रखी है जिसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक, जो बाहर का प्रेशर है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। P because of the weight of the ball। और ये प्रेशर ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये जो बॉल हमने इस ट्यूब में फिट किया है उसका भी कुछ ना कुछ होगा, उसकी वजह से भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा। इफ़ द बॉल इज़ डिस्प्लेस स्लाइटली फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। अब जो नॉर्मल था, जब यहाँ पे अगर हम गैस नहीं रखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा इसका प्रेशर नहीं होगा, तो जब हम प्रेशर लाएंगे, जब प्रेशर आएगा तो ये डिस्प्लेस होगी, ये कुछ ना कुछ नीचे की तरफ। अगर हम ऊपर से कोई प्रेशर लगाएंगे, ऊपर से अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा यहाँ से, तो ये जो बॉल है वो डिस्प्लेस होगी नीचे की तरफ। फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस। अब क्योंकि यहाँ पे बॉल डिस्प्लेस होगा नीचे की तरफ प्रेशर की वजह से, तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होगा, तो हमें उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है। अज्यूम एडियाबेटिक बिहेवियर, यानी कि जो भी प्रोसेस चल रहा है वो एडियाबेटिक बिहेवियर शो करेगा। सो एडियाबेटिक बिहेवियर का क्या कंडीशन होता है? पी वी गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यानी हमको इसका यूज़ करना है विद रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट, और गामा जो है वो होता है Cp अपॉन Cv, एंड दीज आर द ऑप्शंस ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये ऑप्शंस हैं। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारे पास ट्यूब थी। अब ये जो ट्यूब थी हमारे पास, बाहर से कुछ प्रेशर लगेगा, सो हम बाहर का प्रेशर, हमें क्वेश्चन में गिवन है PA लेना है, PA दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये जो बॉल है उसका वेट नीचे की तरफ जा रहा होगा, वो कंटेनर जो बॉक्स है हमारे पास उस पे इसका प्रेशर जा रहा होगा इस बॉल का, सो हम ले लेते हैं mg जा रहा होगा। mg इज़ द वेट ऑफ द बॉल जो इस ट्यूब में फंसा हुआ है। एरिया है क्रॉस सेक्शन, और अब क्योंकि जो कंटेनर है उसमें एक आइडियल गैस है, सो वो आइडियल गैस भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा ऊपर की तरफ, सो इट विल बी P1 और ये गिवन है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा है इस प्रेशर से, तो यानी कि नीचे की तरफ जो प्रेशर लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है। सो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा? x, यानी डिस्प्लेसमेंट वो भी नीचे की तरफ होगा। सो दिस इज़ द मेन क्वेश्चन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अगर हम फोर्स को बैलेंस करें, F इज इक्वल्स टू PA होता है, वी नो दैट फोर्स जो होता है प्रेशर इनटू एरिया होता है, ठीक है। सो बैलेंस करेंगे फोर्स को, तो ऊपर से जो लग रहा है फोर्स वो PA, वो क्या है? ऊपर से जो नीचे से जो ऊपर फोर्स लग रहा है वो P1A है। सो P1A इज इक्वल्स टू PA प्लस mg, क्योंकि दोनों नीचे की तरफ लग रहे हैं और फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो अगर हमने फोर्स को बैलेंस किया तो हम यहाँ से P1 का निकाल सकते हैं P प्लस mg बाई A, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब जैसे कि हम ले लेते हैं कि इनिशियल प्रेशर जो था वो कितना था कंटेनर में? P1A था, मतलब P1 था इनिशियल प्रेशर। इनिशियल वॉल्यूम V1 ले लेते हैं हम। फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा? अब क्योंकि हमारे पास क्या है, प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है इस बॉल की वजह से, बॉल पे प्रेशर लग रहा है जो आ रहा है, तो टोटल जो फाइनल प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो स्मॉल इंक्रीज़ इन प्रेशर हम ले लेते हैं डेल्टा P। सो P1 प्लस डेल्टा P एंड वॉल्यूम, जैसे प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है स्लाइटली, वैसे ही क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा, और वॉल्यूम कितना होगा? डिक्रीज़ हो जाएगा जो ओरिजिनल था उससे, V1 माइनस डेल्टा V, ओके। अब हमने डेल्टा P क्यों लिया? बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे देखना कि द प्रेशर आइडियली एट प्रेशर स्लाइटली हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो अपन प्रेशर लेंगे वो कैसा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मतलब थोड़ा ही चेंज आएगा जो प्रेशर होगा उसमें। एडियाबैटिक कंडीशन हम अगर अप्लाई करेंगे, सो PV गामा इज़ कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू एडियाबैटिक कंडीशन। PV गामा जो हमारे पास होता है वो कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। PV गामा इज़ कांस्टेंट। सो इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल। सो इनिशियल कितना था? P1 V1 गामा इज इक्वल्स टू, अब ये इनिशियल था,
फाइनल जो चेंज होगा कंटेनर में वो P1 प्लस डेल्टा पी एंड V1 माइनस डेल्टा V गामा। P1 V1 गामा, यहाँ से हम P1 और V1 गामा को बाहर ले लेते हैं। सो 1 प्लस डेल्टा P अपॉन P1 एंड हियर 1 माइनस डेल्टा V अपॉन V1 गामा। P1 गामा कैंसिल आउट ईच अदर, सो 1 इक्वल्स टू 1 प्लस डेल P अपॉन P1 एंड मल्टीप्लाई 1 माइनस गामा डेल V अपॉन V1। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 1 इक्वल्स टू 1 इंटू 1 1 और प्लस पहले 1 से, ये 1 से हम इस कंप्लीट को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 प्लस डेल्टा P अपॉन P1 एंड माइनस गामा डेल V अपॉन V1 माइनस ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगा। सो माइनस गामा डेल्टा P अपॉन P1 V1। 1 1 कैंसिल ईच अदर, सो यहाँ से हमें मिलेगा डेल P अपॉन P1 इज इक्वल्स टू, अब हमें मालूम है कि जो चेंज है प्रेशर का वो बहुत कम है और डेल्टा V भी बहुत कम है एंड P1 इज़ हाई। सो ये वैल्यू जो है बहुत 1 से बहुत कम आएगी। सो हम इस वैल्यू को 0 ले लेते हैं। सो डेल्टा P अपॉन P1 वी गेट गामा डेल V अपॉन V1। यहाँ से चेंज इन प्रेशर निकालेंगे, इट विल बी गामा डेल V अपॉन V1 इंटू P1। ये आ गया हमारे पास चेंज इन प्रेशर। Since we know that force F is equals to pressure into area, so delta P into A that tends to force. So यहाँ पे डेल्टा P का वैल्यू हमने निकाला है, हम यहाँ रख देंगे फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस गामा डेल्टा V अपॉन V1 P1 इंटू एरिया। चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू चेंज इन लेंथ। जो भी चेंज आएगा, डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा, जितना भी डिस्प्लेसमेंट होगा उस बॉल का, उसको हमने क्या ले लिया, यहाँ पे x ले लिया। सो फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस गामा A स्क्वायर, यहाँ पे हम ये वैल्यू इस फोर्स में रख देंगे। सो डेल्टा V का यहाँ वैल्यू रख देंगे। सो गामा A इंटू A, सो A स्क्वायर एंड x P1 अपॉन V1। ठीक है, x P1 अपॉन V1 और ये किसके इक्वल हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के। m d स्क्वायर x अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस गामा A स्क्वायर P1 अपॉन V1 इंटू x। इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे, m को डिवाइड कर देंगे, सो ये वैल्यू हमें ये मिल जाएगी। नेक्स्टली हम इसको इस LHS की तरफ ले जाएंगे। दिस सेम इक्वेशन लुक्स लाइक एट डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम बता सकते हैं कि इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू गामा A स्क्वायर P1 अपॉन MV1। सो ओमेगा इज इक्वल्स टू गामा A स्क्वायर P1 अपॉन MV1 पावर हाफ। अब हमने P1 का वैल्यू स्टार्टिंग में निकाला था फोर्स को बैलेंस करके, जो क्या था P प्लस mg/a। ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। सो ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर गामा P प्लस mg/a अपॉन mv। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। दिस इज द ऑप्शन नंबर डी। होप इट इज़ क्लियर। सो कुछ नहीं करना था, पहले हमें फोर्स को बैलेंस करना था जो दोनों पे लग रही थी, फिर हमने यहाँ पे एडियाबैटिक की कंडीशन अप्लाई की, जो चेंज प्रेशर और वॉल्यूम में आया उस बॉल की वजह से, एंड उसके बाद हमने इक्वेशन बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ऑफ जेस 2021। अ थिन ट्यूब ऑफ लेंथ 1080 mm, it's mm, okay, thin tube of length 1080 mm and uniform cross section is sealed at both ends and placed horizontally on a table. ओके, सो हमने क्या किया, एक थिन ट्यूब लिया है, ठीक है, एक ट्यूब लिया और उसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी, 1080 mm। हमने इतना लेंथ का ट्यूब ले लिया। अब उस ट्यूब का जो दोनों साइड है, मीन्स जो आगे मैं डायग्राम से हम समझेंगे, पर हमने जो उसका क्रॉस सेक्शन है वो उनको क्या कर दिया, सील कर दिया, उन्हें कवर कर दिया दोनों साइड से, एंड प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन अ टेबल। और उस ट्यूब को जो हम ले रहे हैं उसको हमने टेबल पे हॉरिजॉन्टली रख दिया। एट द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द ट्यूब इज़ अ मर्क्यूरी। उसके ट्यूब के एग्जैक्टली सेंटर पे एक मर्क्यूरी पैलेट रखा हुआ है जिसकी लेंथ है 180 mm।
सेंटर पे, उस ट्यूब के सेंटर पे एक मर्क्यूरी पैलेट है जिसकी लेंथ 180 mm हमने ले ली। द प्रेशर ऑफ द एयर ऑन बोथ साइड्स, प्रेशर ऑफ द एयर ऑन बोथ साइड्स ऑफ मर्क्यूरी पैलेट इज़ P0, और जो प्रेशर दोनों साइड पे लग रहा है मर्क्यूरी पैलेट के वो कितना ले लिया P0। व्हेन द ट्यूब इज़ हेल्ड एट एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल, अब जब हमने उस ट्यूब को 60 डिग्री एंगल पे रोटेट किया, द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम अबव एंड बिलो मर्क्यूरी बिकम 480 mm एंड 420 mm रिस्पेक्टिवली। अब जब हमने उसे 60 डिग्री एंगल पे टर्न कर दिया तो उसकी लेंथ जो है वो चेंज हो गई। अज्यूम टेम्परेचर बी कांस्टेंट, कैलकुलेट द प्रेशर P0। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रख लिया तो P0 को कैलकुलेट करना है। नाउ सी दिस इज़ द डायग्राम। ये हमें एक लेंथ दे रखा है, जो दे रखा है 1080 mm की ये पूरी लेंथ दे रखी है। बीच में हमने यहाँ पे क्या रख दिया, मर्क्यूरी पैलेट रखा। मर्क्यूरी पैलेट के दोनों साइड जो है प्रेशर P0 एंड P0 ये क्वेश्चन में एग्जैक्टली गिवन है। और ये जो हमारे पास लेंथ है, ये लेंथ क्या होगा, अभी मर्क्यूरी पैलेट क्वेश्चन में दिया था एग्जैक्टली सेंटर पे है। क्वेश्चन ने ये गिवन था कि मर्क्यूरी पैलेट जो है सेंटर पे, जिसका लेंथ है 180 mm। सो यहाँ पे इसका एग्जैक्टली हाफ होगा ये वाला, और ये वाला जो बचा होगा वो इसका एग्जैक्टली हाफ होगा। सो इट विल बी कितना होगा, इसका अगर हम हाफ करें 180 का, अगर ये सेंटर हम ले लें, इससे क्या ले लें हम, ये सेंटर ले लें। सो इसका हाफ अगर यहाँ से हम ऐसे हाफ करेंगे, सो ये कितना होगा, ये साइड 90 होगा और ये भी कितना होगा 90 होगा। अगर हम इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 540। ओके, सो ये पूरा, सो बचा हुआ कितना होगा, लेफ्ट ओवर विल बी 540 माइनस 90। सो इट विल बी इक्वल्स टू 0, 5 एंड 4। सो लेफ़्ट ओवर जो पार्ट होगी, ये जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 450। सो जो लेंथ होगा L0 ये वाला, ये कितना निकल के क्या आएगा हमारे पास 450। 450 कैसा आया, हमने इसका इधर यहाँ से सेंटर माना है, 1080 का हाफ लिया है, दैट विल बी 540। आफ्टर दैट 180 का हाफ लिया 90, यानी ये लेंथ जो है 90 है, ये वाली लेंथ ये पूरा 540 है। सो बचा हुआ लेंथ कितना हो जाएगा 450। L1 इज़ गिवन एज 480, हम इसको L1 ले लेते हैं, ये वाला, ये जो लेंथ है वो कितना दिया हुआ है हमारे पास 450, और L2 कितना होगा 480। ये L2 480 है, L1 इज़ 450। क्या हुआ कि जब हमारे पास ये मर्क्यूरी पैलेट रखा था हॉरिजॉन्टली, सो ये एकदम एग्जैक्टली मिडल पे रखा था, लेकिन जब हमने इसे 60 डिग्री एंगल पे टर्न किया तो ये मर्क्यूरी पैलेट थोड़ा सा स्लाइड हो गया और स्लाइड होकर नीचे की तरफ आ गया। तो अब जो लेंथ जो एग्जैक्टली सेंटर पे रखा था, यानी 450 पे रखा था, तो ये L1 तो यहाँ पे 480 हो गया, और यहाँ पे जो L2 है वो कितना हो गया 420 हो गया। नाउ सिंस वी नो दैट टेम्परेचर कांस्टेंट है, सो PV इज इक्वल्स टू क्या होता है nRT। PV इज nRT, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, NR इज कांस्टेंट, सो PV इज कांस्टेंट। अब हमारे पास प्रेशर इनटू वॉल्यूम है कांस्टेंट। सो फर्स्ट कॉलम की बात करें, यानी कि ये रहा फर्स्ट कॉलम, दिस फर्स्ट कॉलम की बात करें तो फर्स्ट कॉलम में प्रेशर इज P0, लेंथ इज L0 एंड एरिया इज A इज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट कॉलम की बात करें हम, कितना हो गया, प्रेशर P1 हो चुका है, लेंथ L1 एंड एरिया इज A1। सो P1 वी गेट P0 L0 अपॉन L1, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कॉलम की अगर हम बात करते हैं, सो P0 L0 और एरिया A इज इक्वल्स टू P2 L2 एरिया A। सिमिलरली P2 का वैल्यू हमें मिलेगा P0 L0 अपॉन L2। क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, मर्क्यूरी पैलेट है। ये मर्क्यूरी पैलेट है, इसका कुछ वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ, दैट इज़ mg। मर्क्यूरी पैलेट का वेट लग रहा होगा mg। दिस एंगल इज 60 डिग्री। अगर हम कंपोनेंट लेंगे तो इस मर्क्यूरी पैलेट का कॉस थीटा किस जगह तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, इस तरफ, क्योंकि जिस पे साइड पे एंगल बन रहा है और जिस पे हमारे पास ये है मर्क्यूरी पैलेट, उसी की तरफ कॉस का एंगल होता है। सो इट विल बी mg cos 60। यहाँ पे हमारे पास L1 है, इस तरफ ये वाला स्पेस है L1, तो ये जो प्रेशर लगाएगा इस पैलेट पे वो नीचे की तरफ ही होगा। ये वाली साइड जो है वो प्रेशर अगर पैलेट पे लगाएगी तो इस तरफ लगाएगी। सो दिस विल बी P1A वॉल्यूम। इसका जो है उसकी वजह से फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा इस स्पेस की वजह से, सो इट विल बी P1A। और इस L2 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, इस L2 की वजह से इस मर्क्यूरी पैलेट पे जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा। सो इट विल बी P2A जो हमारे पास फोर्स लगेगा।
नाउ अगेन बैलेंसिंग द फोर्स को हम बैलेंस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, P2A ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स इज इक्वल्स टू P1A प्लस mg cos 60. सो P2 इज इक्वल्स टू P1 प्लस mg अपॉन cos 60 इज 1/2. सो mg अपॉन 2A. पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3. हमने यहाँ P2 और P1 का वैल्यू निकाला था 1 और 2 में, उसे हम यहाँ पे रख देंगे. सो P0 L0 अपॉन L1 इक्वल्स टू P0 L0 अपॉन L2 प्लस mg अपॉन 2A. इसको इधर ले जाएंगे LHS में. सो P0 L0 1 अपॉन L1 माइनस 1 अपॉन L2 इज इक्वल्स टू mg अपॉन 2A. यहाँ से हमें प्रेशर P0 मिल जाएगा mg अपॉन 2A L0 1 अपॉन L2 माइनस 1 अपॉन L1. सिंस वी नो दैट प्रेशर क्या होता है, एच रो जी होता है. कॉलम दिया हुआ है, एयर कॉलम दिया है, तो उसका प्रेशर क्या होगा, एच रो जी. सो एच रो जी इज इक्वल्स टू रो, एच रो जी इज इक्वल्स टू रो. ये है हमारे पास कितना है, मास. सो मास क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. सो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज मास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज मास. तो ये मास को हम क्या लिखेंगे, रो. वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं हम, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट. एंड डिस्प्लेसमेंट ईयर 180. मर्क्यूरी का जो पैलेट है उसका कितना है 180. एरिया इंटू जी अपॉन 2A L0 1 अपॉन L2 माइनस 1 अपॉन L1. इसे जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे L2 L1 एंड L0 हमें क्वेश्चन में ही गिवन है. यहाँ पे देखो L0 L1 एंड L2 हमने यहाँ पहले ही लिख लिया था. सो 180 अपॉन 2 इंटू 450 1 अपॉन 420 माइनस 1 अपॉन 480. आफ्टर सॉल्विंग दिस वैल्यू, आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू वी गेट हाइट इज इक्वल्स टू 672 mmHg. वॉट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, कैलकुलेट द प्रेशर P0 in mm of Hg. This is the solution. Now next question, that is the last question of thermodynamics and statistical in JES 2021. 5 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, 5 हमारे पास डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है. मीन्स हम पता कर सकते हैं 1 2 3 4 5 ये अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स हैं. आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एनर्जी लेवल E1 और E2. 2 एनर्जी लेवल है E1 और E2. उन 5 पार्टिकल को हमने इनमें रख दिया विद डी जनरेसी 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली. और उसका डी जनरेसी जो था वो 2 और 3 था. फाइंड नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट विद 3 पार्टिकल इन E1 एंड 2 पार्टिकल इन E2. हमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालना है. टोटल पार्टिकल 5 है. E1 का डी जनरेसी 2 है और नंबर ऑफ पार्टिकल E1 में हम 3 रख रहे हैं. E2 का डी जनरेसी 3 है और नंबर ऑफ पार्टिकल सेकेंड स्टेट में हम 3 रख रहे हैं. सो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल पाई GI पावर ni अपॉन ni फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू टोटल नंबर कितना है 5 फैक्टोरियल और यहाँ पे कितना आ जाएगा GI पावर ni. सो फर्स्ट E1 के लिए देखेंगे GI इज़ 2 एंड ni इज़ 3. सो इट विल बी 2 की पावर 3 अपॉन ni फैक्टोरियल दैट इज़ 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई पाई इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन. एंड जब भी हम माइक्रोस्टेट निकालते हैं सो डिफरेंट एनर्जीज़ के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर दैट इज़ n2 दैट इज़ GI G2 अपॉन G2 पावर n2. सो 3 n2 is 2. Number of particle in second state is 2. So 3 square upon 2 factorial. After solving this, we get number of microstate as 720.